दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि जी के पॉइंट पर। साथियों, आज है 8 फरवरी 2023 और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के एग्जाम के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहे हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किस गीत की रचना की थी? तो दोस्तों ये है वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वह कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। नेक्स्ट होगा क्रिकेट का संबंध बैट से है, तो बैडमिंटन का जो संबंध है वह किससे होगा? तो साथियों यहाँ पर यह क्वेश्चन से पूछा गया था, क्रिकेट का संबंध बैट से है तो बैडमिंटन का संबंध किससे होगा? तो ये होगा रैकेट से। ठीक है, तो यहाँ पर रैकेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों देवराज, अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर और देवपति, ये सभी जो कि इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों यकीन मानिएगा यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके फिर से आने वाली शिफ्टों में वापस से रिपीट होने हैं। ठीक है, तो वीडियो को मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। राज्य में आपातकाल कौन लगा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य में आपातकाल कौन लगा सकता है? तो ये लगा सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और ये क्यों लगाया जाता है? तो हम देखते हैं अनुच्छेद 356 और 365 के अनुसार राष्ट्रपति शासन 2 आधारों पर लगाया जा सकता है। 365 कहता है कि जब स्थिति राज्य सरकार के हाथों से बाहर चली जाती है तब राष्ट्रपति राज्य का सीधा प्रभार अपने पास ले लेता है, जिसे हम आपातकाल कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये मोहिनी अट्टम नृत्य है वह केरल से संबंधित है। काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया था कि ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? तो ये जो ऑपरेशन फ्लड है यह 1970 में चलाया गया था और जो इसका संबंध है ना दोस्तों वह है श्वेत क्रांति से, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिपुरा में खारजी पूजा किसने देवी देवताओं की पूजा होती है? तो दोस्तों जो खारजी पूजा होती है इसमें कितने देवी देवताओं की पूजा होती है? दोस्तों यहाँ पर 14 देवी देवताओं की पूजा होती है। 14 देवी देवता कौन कौन से हैं इसमें? शिव जी, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, अवधि, कार्तिक, चंद्रगंगा, अग्नि, कामदेव और हेमाद्री। और यहाँ पर एक और है ब्रह्मदेव की पूजा भी यहाँ पर होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा 2022 जो कि में शुरुआत की गई थी, ये किसने की थी? तो दोस्तों ये राहुल गांधी ने इसकी जो यात्रा का शुभारंभ किया था और ये कहाँ से? 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु से इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में कांग्रेस पार्टी के जो नए अध्यक्ष हैं वह कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के भी नए अध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो दोस्तों जो दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, जिसे हम कहते हैं दक्षिणतम बिंदु पॉइंट, ये आपको याद रखना है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंधित है? तो ये है मोहिनी अट्टम से। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक पूरा एक बार कवर करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों जो फील्ड हॉकी होती है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी जो रचयिता है वह हरिसेन द्वारा की गई थी। हरिसेन दोस्तों सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो ये आपको याद रखना है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को जो कि हरित क्रांति का जनक माना जाता है और भारत में जो हरित क्रांति लाने का श्रेय है वह जाता है सी सुब्रमण्यम को। ठीक है, जो भारत की तरफ से प्रथम व्यक्ति थे जिनके श्रेय जाता है, तो ये है सी सुब्रमण्यम। यहाँ पर सीएम से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों 2022 में केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वे कौन थे? तो ये थे पिनरई विजयन। ठीक है, और ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। बिहार का मशहूर पर्व छठ पूजा किस महीने में मनाई जाती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। दोस्तों ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष पर
षष्ठ तिथि को मनाया जाता है। छठ माता और सूर्य देव की पूजा इसमें की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। यहाँ पर पूछा गया था कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल से है। हॉकी में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद होता है, तो दोस्तों जो यहाँ पर हाफ टाइम होता है वो होता है 30 मिनट के बाद, और जो मैच की कुल अवधि होती है वह 60 मिनट की होती है। चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम कौन सा होगा, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यहाँ पर पूछा गया था कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो जूट को ये गोल्डन फाइबर कहा जाता है, याद रखिए। इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और 3 वो दिए गए होंगे जिसमें समुद्र का पर्यायवाची शब्द होंगे और एक नहीं होगा। तो जो समुद्र के पर्यायवाची शब्द है वह होगा सागर, पयोधी, उद्धि, परावार और नदीश। ये सभी दोस्तों जो कि समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर एक मुहावरा पूछा गया, छाती पर मूंग दलना का मुहावरे का अर्थ पूछा गया था आपसे, तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा पास रहकर कष्ट देना। एक मुहावरा पूछा गया था कि दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का अर्थ, तो दंग रह जाना या फिर आश्चर्य होना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दक्षिणी एशियाई खेलों में कौन सा शामिल नहीं है, तो दोस्तों दक्षिणी एशियाई खेल यानी शार्क। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो वर्तमान में यहाँ पर 8 इसके सदस्य देश हैं, कौन कौन से, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। तो ये 8 दोस्तों जो कि इसके दक्षिण एशियाई खेलों के सदस्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये रहे आपके सेकंड शिफ्ट के सभी को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर देना भी सभी साथियों के साथ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।